एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अलग अलग कैरेक्टर से फैंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी इन दिनों काफी चर्चा में है। एक्ट्रेस अब फिल्मी दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए एक्ट्रेस ने संन्यास ले लिया है, जिसे लेकर कई साधु संत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं अब बाबा रामदेव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी 24 जनवरी की शाम को अपना पिंडदान कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री यमई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं। वैसे ममता तो अपने नए जीवन से काफी खुश हैं, लेकिन कई संतों ने इस पर ऐतराज जताया था। अब बाबा रामदेव ने भी ममता के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल किए हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी हाल ही में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। उनका नाम भी बदल गया है। वो अब ममता कुलकर्णी से श्री यमई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ 2025 में ममता ने अपना पिंडदान कर अपने महामंडलेश्वर बनने का ऐलान किया था, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर बाबा रामदेव ने कहा कि एक दिन में कोई संत नहीं बन सकता है। बाबा रामदेव कहते हैं कि सनातन का महाकुंभ पर्व, जहां हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, एक भव्य उत्सव है। ये एक पवित्र पर्व है। कुछ लोग कुंभ के नाम पर अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार करते हैं। ये महाकुंभ का वास्तविक मतलब नहीं है। इसी के साथ बाबा रामदेव ने पीटीआई से बातचीत में ममता कुलकर्णी के संत बनने पर भी उनको हाईलाइट करते हुए कहा कि कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक एक ही दिन में संत बन गए हैं या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर ले रहे हैं। आपको बता दें कि ममता के महामंडलेश्वर बनने के बाद कई संत उनके इस फैसले से ऐतराज जता चुके हैं। सबका यही मानना है कि ऐसे प्रतिष्ठित पद को हासिल करने के लिए सालों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है, और ममता एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन ली गई। आपको बता दें कि 24 जनवरी की शाम को ममता का पट्टाभिषेक किया गया था। इसके बाद आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा था कि ये अवसर 144 साल बाद आया है। इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया है। ये केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। मैंने किन्नर अखाड़ा ही इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई बंदगी नहीं है। ये स्वतंत्र अखाड़ा है। जीवन में सब चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हर चीज की जरूरत होनी चाहिए। ध्यान ऐसी चीज है जो भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ ने बहुत कुछ देखा था, फिर उनमें परिवर्तन आया। इसके साथ ही ममता ने बताया था कि कड़ी परीक्षा के बाद उन्हें ये पद सौंपा गया है। वो बोली थी कि 4 जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली, मुझसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए। मेरे आंसर से वो समझ गए कि मैंने कितनी तपस्या की है। मुझसे 2 दिनों से आग्रह कर रहे थे कि महामंडलेश्वर बनो, तो मैंने कहा मुझे लिबास की क्या जरूरत है, इस कपड़े को सम्मिलित करूंगी तब इसे धारण कर सकती हूँ। क्या पुलिस वाला घर पर भी वर्दी पहनता है? तो आपको क्या लगता है, ममता के महामंडलेश्वर बनने पर साधु संत की नाराजगी जाहिर है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपकी खबर।